सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं द्वारकापुरी की, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किस प्रकार भगवान द्वारकापुरी में आराम से सब कुछ करने के बाद एवरीथिंग ओवर, डीमंस मर गए, सब खत्म हो गए, सब शांति हो गई विश्व में, और फिर कृष्ण भगवान आराम से अपने द्वारकापुरी में अपने भक्तों के साथ रह रहे थे। बट एक बात है कि सुखदेव गोस्वामी ने 10th कैंटो एंड वृंदावन में नहीं किया, द्वारका की डिस्क्रिप्शन भी की। बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी भगवान और द्वारका और रानियों की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बट साथ साथ गोपियों के बारे में भूले नहीं हैं, आगे आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं जिस तरह रानियों का प्रेम है उसी तरह उससे कई गुना ज़्यादा भगवान और गोपियों का प्रेम था। सो वट एवर इट इज, चाहे द्वारका हो चाहे वृंदावन हो, सुखदेव गोस्वामी ने मधुर रस पे अंत किया है, माधुर्य रस। बेसिकली ही वांट्स, वो कहाँ अंत करना चाहते हैं? कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं। एक सेवक ये देखना चाहता है कि उसके स्वामी खुश रहे, यही है ना बस हमारा अल्टीमेट एम, हमारा यही है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम लोग इस संसार में कोई तीर चला दें या हम कुछ करके दिखा दें। करोगे तो अच्छा है, बट हमारा लक्ष्य नहीं है ये। हमारा लक्ष्य तो ये है कि हम चाहे बड़ा काम करें या छोटा काम करें, भगवान हमसे खुश हो, बस ये लक्ष्य और कुछ नहीं है। बड़े बड़े काम करना आसान होता है, छोटे काम करना मुश्किल होता है, शायद हम उल्टा सोचते हैं। तो इसलिए ये सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? अगर आप वैसे देखो तो कुछ भी नहीं किया, घर छोड़ के चले गए 18 साल की उम्र में, दैट्स ऑल। घर में भी नहीं रहे, गृहस्थी भी नहीं है, कोई अचीवमेंट कुछ नहीं है। मतलब अगर वैसे देखा जाए कुछ भी नहीं किया उन्होंने, जंगलों में घूम रहे थे। हाँ, भागवतम उन्होंने बोली, भगवान ने उनको भागवतम की सेवा में लगाया। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका घर नहीं है, जिसका परिवार नहीं है, कपड़े भी नहीं है, परमहंस स्थिति पे है, और नॉट अ बिग अचीवमेंट, भागवतम की कथा की, बस दैट्स ऑल एन इवेंट। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम बोला होगा, ठीक है, व्यासदेव, असितो देविला, व्यासा, सब ऋषि मुनि आए थे सुनने के लिए, फिर चले गए सुखदेव गोस्वामी, वहाँ से भागवतम में आते हैं, जस्ट इवेंट ऑफ। तो जो वहाँ पे ज्ञानी योगी और भी लोग होंगे, बड़े सारे लोग थे नैमिषारण्य में, 80,000 लोग सुन रहे थे। वहाँ पे लोगों ने बोला होगा चलो अच्छा है, दैट्स नाइस, अच्छी कथा थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ठीक है, दैट्स ऑल, फिनिश। वो तो फ्यूचर में जाके हमें सुखदेव गोस्वामी की इम्पोर्टेंस पता है। ऐसे शिला प्रभुपाद ने बाहर गए, फॉरेनर्स को डिवोटीज बनाया, इंडिया लेके आया उस टाइम। गौड़िया मठ वालों कह रहे थे, कुछ लोग, काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, काफ़ी लोग कह रहे थे ठीक है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। चले गए, थोड़े फॉरेनर्स आ गए, थोड़ा शुरू हो गया। मगर अब हमें पता लगता है कि प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो पूरे संसार में मूवमेंट फैल गया। सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे कैरेक्टर है। सुखदेव गोस्वामी से भगवान खुश थे, इसलिए उनकी भागवतम फेमस हो गई। या यूँ समझ लीजिए, भगवान खुश थे इसलिए सुखदेव गोस्वामी से ही भागवतम बुलवाई भगवान ने। क्यों खुश थे? भागवतम बोलने वाले से तो कुछ नहीं कर रहे थे, वो जंगलों में घूम रहे थे, वो कोई प्रीचिंग नहीं कर रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उनको एक ट्रिक आती थी। वो ट्रिक थी कि काया मनसा वाचा, वो क्या श्लोक है, जीवन मुक्त शौचते, निखिलपि अवस्थासु जीवन मुक्त शौचते, काया मनसा वाचा, कैसे श्लोक है? एनीवे, जो शरीर से, मन से और वाणी से सदैव भगवान की सेवा करता है,
निखिल अपनी अवस्थासु, हमेशा हर अवस्था में तो जीवन मुक्त सोचते, वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का मतलब वो भगवान को प्रिय, दैट्स द होल आइडिया। सो अगर हम इस तरह से अपने जीवन में भी, आप बड़ी चीज़ों पे फोकस मत करो, बड़ी चीज़ें तो करनी है ही मत। अगर वैसे आपके लेवल पे तो आप बड़ी चीज़ें कर भी नहीं सकते, कांग्रीगेशन तो घर में ही झगड़ ले और अपना जॉब कर ले, थोड़ा बहुत टाइम निकाल ले, बहुत बड़ी बात है। सो क्या कर सकते हो भगवान के लिए? छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करो। हमेशा ब्यूटी डिटेल्स में होती है, ब्यूटी फ्रेम में नहीं होती, डिटेल्स में होती है। नहीं, कोई भी कभी जब किसी की सुंदरता डिस्क्राइब करता है तो डिटेल्स में जाता है। दूसरे सोचते हो स्वामी डिटेल्स में जा रहे हैं, नहीं, द्वारका की सड़कें ऐसी थीं, छत ऐसी थी, वहाँ पे स्त्रियाँ ऐसी थीं, बॉल ऐसी थी, हाथी थे, घोड़े थे, इट्स लाइक डिटेल्स। या कोई प्रेमी प्रेमिका की जो सुंदरता डिस्क्राइब करेगा तो डिटेल्स में जाएगा, वही नहीं कहेगा तुम सुंदर हो, एक ब्रॉड स्टेटमेंट है। डिटेल्स में आएगा, तुम्हारी आंखें ऐसी है, तुम्हारी पलकें ऐसी हैं, तुम्हारे फोरहेड ऐसा है, नहीं, इट्स लाइक डिटेल्स। तो डिटेल्स में ब्यूटी होती है। उसी प्रकार हमारी लाइफ की जो डिटेल्स है उसमें ब्यूटी है। डिटेल मतलब छोटी छोटी चीज़ें। सो छोटी छोटी चीज़ें क्या है? हमारी चैंटिंग, हमारी रीडिंग, हमारी हर क्रिया जीवन की, उसमें भगवान खुश हो गए। बस यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए? दैट्स व्हाट। अभी आप हमसे पूछो, आप किसी ज्ञानी से पूछो क्या चाहिए, तो वो कहेगा मुझे मोक्ष चाहिए। आप किसी तांत्रिक से पूछो क्या चाहिए, मुझे सिद्धियाँ चाहिए। आप किसी कर्मकांडी से पूछो क्या चाहिए, पंडित लोगों से स्वर्ग चाहिए। आप न्याय वैशेषिक वालों से पूछो क्या चाहिए, हमें प्रसिद्धि चाहिए, हमें कुछ ना कुछ चाहिए सबको। भूखे से पूछ लो क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और आप भक्त से पूछो क्या चाहिए, हमें चाहिए कृष्ण खुश हो। अजीब सी बात है, दैट्स हाउ इट गोस। जैसे मतलब ये लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, भगवान खुश हो, इसमें तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। नहीं, यही है ना, इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, भगवान खुश हो, ये क्या है? क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि प्रेम का मार्ग है। सो जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के पीछे पागल हो जाता है, उससे पूछो क्या चाहिए, बस प्रेमिका खुश हो मेरी, है ना, बस यही चाहता है ना कि मुझे प्रेम करे, बस इतना ही। तो लोग कहेंगे पागल हो गया है, क्या है, दिमाग खराब है इसका, क्या पीछे पड़ा है एक लड़की के, है ना। सो बट यहाँ हमें चाहिए कि भगवान खुश हो। हम किसके पीछे पड़े हैं? हम भगवान के। भगवान खुश हो। अब इसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा बाहर से देखने में, बट स्टिल सब कुछ मिल रहा है। जो ये समझ गया उसको सब समझ आ गया, जो ये नहीं समझा उसने सब कुछ समझ के भी कुछ नहीं समझा। यही भागवतम है। यहीं पे सुखदेव गोस्वामी एंड कर रहे हैं, ये चैप्टर यहीं पे एंड हो रहा है। माधुर्य न समापयेत, मधुरता में समाप्त हो रहा है। मधुरता यही है, भक्ति में कुछ लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो केवल मधुरता है कि भगवान खुश रहे। अगर हम सोचेंगे भगवान खुश रहे तो भगवान क्या सोचेंगे कि मेरा भक्त खुश रहे। उसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ ही मिल गया आपको। अगर भगवान सोच रहे हैं खुश रहे तो सब कुछ ही मिल गया, खत्म हो गया। आप इंडिविजुअली सोच रहे हो मुझे पैसे चाहिए, क्यों चाहिए? खुश रहूँ। सिद्धियाँ चाहिए, क्यों चाहिए? खुश रहूँ। मोक्ष चाहिए, क्यों चाहिए? खुश रहूँ। अलग अलग सोच रहे हैं ना, अलग अलग आदमी। हमारा परफेक्ट सिस्टम है, भगवान सोच रहे हैं हमारे लिए खुश रहे, खत्म हो गया बस काम। अब वो कैसे खुश रखना चाहते हैं वो उनके ऊपर है। हमारे प्लान से खुश नहीं होंगे हम, भगवान के प्लान से हम खुश हो जाएंगे। बस ये भक्ति है। विष्णु भागवतम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।